माशाल्लाह बच्चे ने बहुत अच्छी बातें की, बहुत सारी चीजें गिनाई, बहुत सारी अहमियतें उनको जो सहूलतें हासिल हुई उनको शुमार कराया है, जिनमें से एक है कि उन्होंने जो है लाइब्रेरी में यकसुई के साथ तालीम हासिल की जो घर पर वो हासिल ना कर सके थे। इसी तरह से किताबों के बारे में उन्होंने कहा कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारी किताबें उनको जो है अवेलेबल है यहाँ पर। मैं आवाम को, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा किताबों के मुताल्लिक ये है कि अगर बहुत सारी किताबें लाइब्रेरी में आ चुकी हैं लेकिन बहुत सी चीज नहीं है, तो अगर आपका ताउन रहा और हमारी कोशिश रही तो इंशाअल्लाह इनकी जो और भी दीगर किताबें हैं वो भी मौजूद होंगी। और लाइट का इंतजाम भी माशाल्लाह बहुत अच्छे इंतजाम वहां पर है, लाइट ना होने के बावजूद वहां बिजली है। इसी तरह से पूरी यकसुई के साथ इंसान तालीम हासिल कर सकता है। अब मैं तीसरे शख्स के पास चलूं तो मैं मोहम्मद अकरम साहब को बुलाना चाहूंगा जो पटना में ज़ेरे तालीम है, और उनको मैं कुछ बोलने के लिए यहाँ पर बता देता हूँ। ये अकरम साहब वो शख्सियत है, वो उस्मान से ताल्लुक रखते हैं। और एक बात मैं बताता चलूं कि जब सबसे पहले मेरे इनसे गुफ्तगू हो रही थी तो उन्होंने कहा कि मैं NIT में तो पढ़ता हूं, लेकिन ये भी याद रख लीजिए कि मेरे वालिद साहब कोई अच्छे बैकग्राउंड से हम लोग नहीं हैं, एक कटघरा चलाते हैं, लेकिन मेरी मेहनत है जिसकी वजह से मैं NIT तक पहुंचा हूँ। तो ये तालीम के लिए पैसे की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, हौसला अगर हो तो हम जो है आपके साथ हैं। आप कोशिश करें कि आप NIT और IIT MBA व दीगर चीजों की तैयारी के लिए आप वहां तक जा सकें। माइक पर अकरम साहब। गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप ही हो। सबसे पहले मैं अपना इंट्रो दे देता हूँ। मैं मोहम्मद अकरम NIT पटना से MTech कर रहा हूँ। मैंने गेट क्वालिफाइड किया था और मैं यहाँ पे एक गार्जियन की हैसियत से पढ़ा रहा हूँ और आप लोगों के एक सीनियर की हैसियत से बस ये बताना चाहता हूँ कि आपके राह में कभी भी पैसे की तंगी रोड़ा बनकर नहीं अटकेगी और ना ही कभी एक गाइडेंस की। जो हमारे यहाँ पे सीनियर हैं डॉक्टर अली सर और बहुत सारे आपके सीनियर यहाँ पे मौजूद हैं जो आपको रास्ता बताने के लिए हमेशा तैयार बैठे हैं। तो बस जरूरत है आपको एक कदम बढ़ाने की। अगर मान लेते हैं कि आपको अगर दिल्ली जाना हो तो इकट्ठा से निकलकर आपको पहले फुलपड़ा जाना होगा, दरभंगा जाना होगा, फिर अपने आप वहां से दिल्ली के लिए रास्ता मिल जाएगा। तो अपने राह में अगर आपको आगे बढ़ना है तो अपने घरों से निकलना पड़ेगा। और सबसे पहले तो आप खुद के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं कि आप यहाँ तक पहुंचे हैं, क्योंकि बहुत लोग अभी होंगे जो घर में होंगे, खेल कूद रहे होंगे, लेकिन आप अपना टाइम निकालकर अपने जिंदगी के बारे में सोचने के लिए यहाँ पे आ गए हैं कि हम आगे कुछ बनना चाहें, कुछ करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आए हैं। तो आप लोग एक बार जोर से, जो भी स्टूडेंट यहाँ पे हैं, आप आगे में क्या बनना चाहते हैं वो एक बार जोर से बोले। मैं ना सुनूं लेकिन आप तो सुनेंगे जरूर। आप एक बार जोर से बोले कि आप क्या बनना चाहते हैं। बोले बच्चों, बोलो एक बार जोर से। देखिए हम बताते हैं इसके पीछे क्या लॉजिक है। मेरी अभी 3 बहनें पढ़ रही हैं, तो जो बड़ी वाली है वो इस बार इंटरमीडिएट की है और जो से छोटी है वो मैट्रिक का एग्जाम देगी और जो से छोटी है वो अभी 6th क्लास में है। तो मैंने जब बड़ी से पूछा कि क्या बनना है तो वो बोली कि मैं इंजीनियर बनूंगी। तो मैंने बोला चलो अच्छा है, इसके लिए तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा तुमको। फिर उससे छोटी है जो मैट्रिक में है, तो मैंने उससे बोला तो वो बोली कि डॉक्टर बनूंगी। तो बोले फिर तो और ज्यादा मेहनत की जरूरत पड़ेगी। और जो सबसे छोटी वाली है, तो जब मैंने उससे पूछा कि तुम क्या बनोगी तो वो बोली मैम बनूंगी, टीचर बनूंगी। तो बोले अच्छा, मतलब तुम सबसे कम पढ़ के ही अच्छा करना चाहती हो। तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरी अम्मी कॉल की मुझे, ये छोटी वाली कम पढ़ती है। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों। मैंने उससे बात किया तो वो क्या बोली कि मुझे तो मैम ही बनना है ना, तो कम भी पढ़ूंगी तो मैम बन जाऊंगी। तो मतलब ये हुआ कि जैसा आप अपने मन में सोचते हैं कि हमको वो बनना है, तो आप उसके लिए अभी से ही पढ़ाई के लिए, उतना मेहनत के लिए
करिएगा, उतना डेडिकेशन दिखाइएगा, लेकिन अगर अपना लक्ष्य छोटा रखिएगा तो उसी के अकॉर्डिंग आपका मेहनत होगा। तो इसीलिए मैं अपने सभी दोस्तों को ये कहना चाहूंगा कि अपना एम सबसे पहले बड़ा करें कि हमको एक अच्छे से अच्छे पोस्ट पे पहुंचना है, तो उसके लिए सबसे पहला काम एक एम होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ पहुंचना है, तभी आप उस डायरेक्शन पे चलिएगा। और यहाँ पे जितने हमारे IITs हैं, NITs हैं और मेडिकल कॉलेज हैं, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, और वहां तक पहुंचने में आपको मदद करेंगे हमारे इकट्ठा, और जो भी आपके सीनियर हैं वो वहां तक पहुंच चुके हैं जहां तक आप अभी नहीं पहुंचे हैं। तो बस आपको बस सोचना है, रास्ता दिखाने के लिए बहुत सारे लोग हैं, और आपको किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने दिया जाएगा, चाहे वो बुक हो, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, चाहे कोई गाइडेंस हो। इसलिए ये कैरियर गाइडेंस का इनेकाद किया गया है, ताकि हमारे दोस्तों को जो इस बार इंटरमीडिएट का एग्जाम देंगे या जो इस बार मैट्रिक का एग्जाम दिया जाएगा, तो उनको रास्ता बताया जाएगा। और इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। मैं इस वक्त अपने गांव के मुखिया जनाब रशीद अहमद साहब से बड़े अदब से दरख्वास्त करना चाहूँगा, जिन्होंने इस कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम का इंतजाम किया है। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि तशरीफ लाएं और हमारी तरफ से, शफी उर्दू लाइब्रेरी की तरफ से और पूरे गांव और इलाके की तरफ से MP साहब का और हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान का इस्तकबाल करें।